तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गांव के बाहर से मेरे नारे लगाने लग गए थे। और वापस आया तो पुलिया पे मैं जूते खोल के पेंट को ऊंचा करके पैदल ही आया हूं, क्योंकि आलमपुरा के लोगों ने मुझे बड़ी समस्या दिखाई कि साहब 50 साल से वोट देते हुए देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हालात ये है कि अगर हारी बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं कराने के कारण, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचने के कारण मौत हो जाती है। अगर किसी परिवार में किसी बहन बेटी की डिलीवरी हो तो डिलीवरी से पहले या तो 12 में कमरा लेना पड़ता है किराए पे, या कवाई में किराए पे कमरा लेना पड़ता है, या कहीं और जगह रहना पड़ता है, गांव 6-6 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या है। 50 साल से वोट दे रहे हैं, एक गांव बेचारा टापू पे बसा है, कोई रखवाला नहीं है, कोई पुड़िया बनाने के बारे में सोचता नहीं है। मेरे से भी उन्होंने आलमपुरा की थाई पे कहा कि हमारी ये समस्या है। वहां की माताएं, वहां की बहनें कहने लगी बेटा हमारे तो ये करवा दे, हम तो धन्य हो जाएंगे। कुछ माताएं वहां बुजुर्ग थी, उनकी उम्र ज्यादा थी, उन्होंने कहा कि हम तो भगवान 2-5 साल की मेहमान हैं, कब ऊपर वाला हमें उतारे पता नहीं, पर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाले गांव वासियों के लिए आप इस पुड़िया को बना देना। मैंने कहा कि माताओं, मेरे पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है, ऐसा पद नहीं है, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ हुई नहीं। लेकिन अभी चुनाव में 4.5 महीने बाद तो मैं भी मन बना रहा हूं कि मैं छबड़ा विधानसभा से अपने भाग्य को आजमाऊं, राजनीतिक भाग्य की तलाश में हूं। लेकिन मेरा भाग्यदाता, मेरे भाग्य विधाता तो आप सब हो जो सामने बैठे हो। आपकी कृपा हो गई, आपका आशीर्वाद हो गया तो मेरा भाग्य जाग जाएगा। और आपके मन में मैं अपनी जगह नहीं बना पाया, आपके मन में मैं अपनी पेट नहीं बना पाया, तो मैं कितना ही कुछ कर लूं मेरा भाग्य जागने वाला नहीं है। क्योंकि भाग्य विधाता तो मतदाता होता है, जो पेटी में वोट देके और मेरे को राजा बनाता है, किसी नेता को राजा बनाता है। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, और जब से पैदा हुआ हूं सब चीज देखता हूं कि उस जमाने में तो ट्रैक्टर थे नहीं, कूड़ियों से, हल से, बैलों से खेती बाड़ी होती थी। किस तरह से हमारे लोग खेती बाड़ी करते थे, कैसे हमारी माँ बहनें सारा काम निपटा के खाना देने जाती थी। अब तो ट्रैक्टर हो गए तो इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन फिर भी जब सर्दियों का समय आता है तो अपन सब देखते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ती है, और कड़ाके की ठंड में कई बार बिजली विभाग वाले कहते हैं कि साहब हम तो हीटर बना रहे हैं, इस गांव में 7 घंटे लाइट आएगी, लेकिन वो रात को आएगी। और जब उस समय आप एमएलए और मंत्री जिनको आप वोट देते उनको ढूंढते वो मिलते थे, क्योंकि वो ठंड में, उस सर्दी में अपने कमरों में, इसी कमरे में बैठे रहते हैं। उनको क्या पता कि खेतों में इतनी ठंड लगती है, इतनी सर्दी लगती है। गर्मियों में जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं, जब हम फसल को काट लेते हैं, उसके बाद भी खेतों को सफाई करते हैं, तो मई की वो धूप, वो एमएलए, वो मंत्री क्या जाने, जिन्होंने कभी खेत पर नहीं देखा, खेत जिनके 1 बीघा खेत नहीं है, वो नहीं जान सकते। और ऐसे ही लोग यहाँ तो एमएलए मंत्री बन रहे हैं, तो वो आपकी फिक्र क्यों करे? पूरी हाड़ौती में जो मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर नेता, ज्यादातर लोग वो बनते हैं जिनके 1 बीघा